सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम स्वामी राम जी राम राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन लियो नाम सतसार दीदी वंदन राम जी जिन मिट्या भरम विकार करते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रंज परस तारे हंस उतर जाए पार शरणौ सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम नित पद संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख नाम सब धरती कागज करूर सब मन कलम कराई साध समुंदर शाही करूर सतगुरु ज्ञान जान समान राम राम सा प्रणाम सत्स्वरूप आनंद पद नेत्र निर्नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अन्यवाणी जी में परम प्रस्ताव को ग्रंथ था देखो सब गुरु महाराज कई ग्रंथ बनाया परम प्रस्ताव ग्रंथ इन गुरु महाराज संसार का नर नारी सभी जीवन प्रस्ताव करवा के लिए कि हमें आता ना परम प्रस्ताव करना है प्रस्ताव नहीं परम प्रस्ताव क्यों करना है क्योंकि 43,20,000 साल बाद में मनुष्य शरीर अपने मिल गए 84 लाख योनियां बहुत बार बाद में अपना मनुष्य शरीर आप पाया बड़ो कीमती शरीर है इसके अंदर यदि आप जो है परम मोक्ष की प्राप्ति आप कर सका ये वास्ते अपना प्रस्ताव करना है गुरु महाराज ग्रंथ में फरमाते हैं सतगुरु शब्द गिरो नहीं सिमरो गाफल जन्म गवायो जोटी गल्ला गाम मेराली खेत चिड़ी कल खायो। सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द दिया परंतु राम नाम का सिमरण नहीं किया और बदहोशी में जन्म गंवा दिया, झूठी बातों में खेल तमाशों में लगा दिया। इधर खेत रूपी जीवन में विषय वासनाएं रूपी चिड़िया ने खेत को खाकर समाप्त कर दिया। गुरु महाराज फरमान ऐसा कि सदगुरु शब्द दिया नहीं सीखो, मनुष्य शरीर मिल गयो, सदगुरु महाराज मिल गया, सदगुरु जी महाराज से परम मोक्ष पूछवा को जो भेद है वो भेद मिल गयो, राम जी नाम मिल गयो, सब मिल गया। लेकिन फिर भी आप गाफिल महा भजन नहीं कर रही हैं, सिमरन नहीं कर रही हैं, तो जो आपने विषय वासना है
ये अपना जीवन रूपी खेत न चिड़िया चुगड़ी सांस रूपी जो अपना बीज है, ये बीज न ये चिड़िया कसी विषय वासनाओं की, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये विषय वासनाएं अपना इस शरीर के पास चला जोड़ी है और यह अपना शरीर की सांस रूपी जो बीज है इन्हें चुगड़ी है। महाराज देखो सतगुरु महाराज किसान तो ये बात में बड़ी सहज हूँ कि भाई आप मनुष्य संसार का जो जीव है बात ना अच्छी तरह से समझ सके। तो उदाहरण दे समझा रहे गुरु महाराज कि जान किसान खेती करे, बीज डाले, अच्छी फसल पैदा हो जाए, अच्छी फसल हो जाए, लेकिन वह अच्छी फसल होगा के बाद में अगर किसान भी खेत की भी फसल की रुपाली नहीं करे, गांव में जा चौराहे पे जा हटाएं करी या दोस्तों के साथ घूमी मौज मस्ती करी, खेत की सार संभाल करी, तो क्या हुई खेत के अंदर जो बीज है, जो फसल बनती है, बिन में जो दाना है मैंने चिड़िया चुगर ले जाए। तो अंत समय में किसान को पछताना पड़ी, क्योंकि जब खेत की फसल की रुपाई का जो समय हो, भी समय में तो वो केवल या दोस्त में या गांव चौराहे पर बैठ फालतू की फोकट बातें का मायने गंवा दी, समय को सदुपयोग नहीं करो, तो अंत समय पछताना ही है। नहीं वो मनुष्य शरीर भी एक खेत रूपी शरीर है। आज आपने भी मनुष्य शरीर मिले है, अच्छी फसल का ये मनुष्य शरीर, इनमें अच्छी फसल अच्छो बीज मिल गयो, कई परम मोक्ष प्राप्त करवा को भेद मिल गयो, राम जी को नाम मिल गयो, सतगुरु का नाम मिल गया। फिर भी आप संसार की मोह माया पड़े हाँ, तो फिर अंत समय में पछताना ऐसा। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, मृत लोक मानव पिसताना, देवलोक में देवा, भक्तिहीन सभी पिसतासी, विसर्या हर की सेवा। महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य देव में हर की भक्ति करना भूल गया, ऐसे सभी भक्तिहीन मनुष्य तथा देवलोक में देवता काल के में गले में पड़ने पर पछताते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मृतलोक में मानव पिसताना, मृतलोक आपस में बेटा, मृतलोक में बेटा, मृतलोक में मानव पिसता है। कैसे मानव पिसता है? जो राम जी की भक्ति नहीं कर रहा है, राम जी की भक्ति मिल गई, भेद मिल गई, लेकिन भजन नहीं कर रहा है, अंत समय पिस्तानु पड़ी, 84 में पिस्तानु पड़ी। क्यों पिस्तानु पड़ी? क्योंकि वो समय हो, वो अवसर हो, आज आप राम जी को भजन कर परम मोक्ष की प्राप्ति आप कर सका, वो अवसर अपने पास है। लेकिन आप इस समय में गाफिल में घुमा देवा, मौज मस्ती में घुमा देवा, तो आपने 84 लाख यूनियन में जानो पड़ी, और 84 लाख यूनियन में केवल पिस्तानु है और भी के अलावा कुछ नहीं है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, देवलोक में देवा, मृतलोक में मानव पिसता रहा, देवलोक में देवता, देवलोक में देवता भी पिसता रहा है। क्योंकि देवलोक के मायने देवता भी जो है बड़े सुरक्षित नहीं है, बड़े स्थायी नहीं है, अस्थायी है। शुभ कर्मकारी स्वर्ग मिल जाए, लेकिन जो वे का शुभ कर्म है, जो वे का अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म को जब तक वे को फल है वे भोगी स्वर्ग में, भी के बाद में मैंने भी 84 में जाना पड़ी। सर्व लोग में वापस मनुष्य शरीर माँ बाप को रीति रिवाज नहीं है, मैंने 84 में जाना पड़ी, कीड़ा मकोड़ा की जोड़ में जाना पड़ी। ये वास्ते देवता भी देवलोक में बेटा बेटा पिस्तारिया है कि मैंने भी मनुष्य शरीर मिलियो है,
ये मनुष्य शरीर के अंदर में जब हा तो मैं भी जो है राम जी की भक्ति नहीं करी और केवल शुभ करने में लागोड़ा। आज इस शुभ करने को अवसर हम स्वर्ग में हाँ, लेकिन जान ये शुभ कर्म खत्म तो 84 में जानो पड़े। महाराज आगे फरमाते हैं भक्तिहीन सभी पिस्तासी बिसरिया हर की सेवा। महाराज आगे और फिर मारिया है कि वे सभी जीव नर नारी सभी पिस्तारी जो राम जी की भक्ति नहीं कर रहे हैं, राम जी की भक्ति में जो नहीं लगे हुए हैं वो सभी जीव अंत समय पिस्तानों पड़े। आगे महाराज फरमाते हैं ध्यान समाधि से जा कोई साधु देवलोक में जावे जिनको देकर अबला था भक्त काज पिसतावे। महाराज फरमाते हैं कि हर का ध्यान करने वाला हर साधु को पिंड खंड और ब्रह्मांड बनता है। बंग नाल से जिस रास्ते से ब्रह्मांड में वो चढ़ता है उस रास्ते में स्वर्गलोक पड़ता है और स्वर्गलोक में साधु जब निकलते हैं तो वहां बैठे सभी देवता देखकर मन ही मन पछताते हैं और साधु को काल से छूटता देखकर सभी देवता मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मृत लोक में जो जीव नर नारी केवल की भक्तिकारी 6 कवल पूरब का और 6 कवल पिछम का संग नाल से होता हुआ बंग नाल जब ऊपर चढ़ और 10वां द्वार में जब खोल मोक्ष में जब जाए तो देवलोक में जो देवता बैठा वे देगी और अचानक आई कि मैंने भी मनुष्य शरीर दूं। बंग नाल में जब साधु संत ऊपर चढ़े भक्ति भजन करता हुआ तो बंग नाल में स्वर्ग आवे। स्वर्ग के अंदर जो देवता बैठा है वे सभी देवता संत ने जो है भजन करते हुए परम मोक्ष के लिए ऊपर चढ़ते हुए जाते हुए देखे तो मैंने भी पछतावा हुए कि बात में पछतावा हुए कि मैं भी मनुष्य शरीर में हाँ, लेकिन ये राम जी की भक्ति में नहीं करी। मैं केवल शुभ कर्म में लगोड़ा करनी कर्म में लगोड़ा ये बात को पछतावा मैंने हुई और क्या अभिलाषा आए आगे कि मैंने भी हे परमात्मा मनुष्य शरीर दो। हाँ, देवता का ही फरमाए ओ प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माही केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछुनाई। फरमाए पद में कि देवता भी पिस्तारिया है, देवता का ही चाहना कर दिया है कि हे प्रभु हे परमात्मा मैंने भी मनुष्य शरीर दो और कटे मृत लोक के माए जटा आज आप विराजमाना इन मृत लोक के माए मैंने मनुष्य शरीर दो, मैंने मनुष्य शरीर देवो तो मैं आपसे वादो करा कि मैं केवल संत की सेवा करा और केवल भक्ति करा और आपका पद की प्राप्ति करा। अयान की चाहना देवता जो है देवलोक में बैठा जब संत परम धाम जब पहुंचे तो मैंने देखा चाहना देवलोक में देवता करे सा। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं इंद्रलोक में सेज सुधर्मा वाजन बेटा जाई देव प्रसन्न करे मिल पूजे देव ही उतर लाई। महाराज फरमाते हैं कि जब
हंस परमधाम जब पधारे तो देवलोक में बेटा देवता मैंने देखकर आश्चर्य करे, अफसोस करे और आचाना करे कि मैंने भी मनुष्य शरीर दियो। इंद्रलोक में शेष सुधर्मा जान आप सत्संग के मायने बेटा ज्ञानी सर्वलोक में इंद्रलोक के अंदर जो देवताओं के देवता इंद्रलोक है, बड़े भी सभा हुए, सभी देवी देवता बैठे, सुधर्मा से सुधर्मा माता बैठक, देवताओं की बैठक पटे लागूरी है, तो सभी देवता बैठक में बैठा है, तो एक दूसरा से सवाल जवाब करें। देवता जो ज्ञानी देवता है वह सवाल जवाब कर रहा है, क्या जवाब कर रहे हैं ऐसा आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, लोका में को लोक बढ़ो है, देही में को देहा, नाम को नाम बढ़ा है, सेवा में को सेवा। महाराज फरमाते हैं कि देवलोक में बैठे देवता आपस में ज्ञानी देवता से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? देवता पूछ रहे हैं, ज्ञानी देवताओं से प्रश्न करते हैं कि लोकों में को लोक बड़ा है और देही में के देवा, नामा में कौन सा नाम बड़ा है और सेवा में कौन सी सेवा। तो आगे फिर ज्ञानी देवता वर्ष देवता जो है प्रसन्न सुनर वापस जो प्रश्नकर्ता देवता है, जिज्ञासु देवता है, मैंने वापस जवाब दे दिया है। कैसे जवाब दे दिया था? राम लोका में मृत लोक बढ़ो है, देही में नर देहा, नाम में बढ़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। गुरुनाथ फरमाते हैं कि देवता वापस अपने छोटे देवताओं को क्या जवाब दे रहे हैं कि लोकों में मृत लोक बड़ा है। मृत लोक भी बोलो ऐसा, क्योंकि मृत लोक के अंदर ही आप राम जी का नाम की कमाई कर सका, परम धाम परम मोक्ष आप प्राप्त कर सका। मृत लोक एक जंक्शन है, अटल आप चाहे जान का कर्म करा, शुभ कर्म करा तो स्वर्ग मिल जाए, और ऐसे कर्म करा, गलत कर्म करा तो के लिए तो क्या भाई जल्दी बनी नट तैयार है, तो ऐसे तैयार है। ये देह के अंदर ही, मृत लोक के अंदर ही, मनुष्य शरीर के अंदर रहता हुई आप केवल की भक्ति कर परम धाम की आप पहुंच सका। ये वास्ते लोका में मृत लोक बड़ा है और देही में नर देहा। देही में 84 लाख देह है, 84 लाख देह के अंदर केवल आ नर देह जो है जिमा आज आप अपने में जोड़िए, आ नर देह सबसे बड़ी है, सबसे कीमती है। क्यों? क्योंकि ई देह के अंदर रहते ही देवता जो है सर्वलोक में बैठा है, देवलोक में देवता है, लेकिन वे देवलोक में जो है राम जी की भक्ति नहीं कर सके। बड़े पछतावे ये, लेकिन वे बड़े कोई नाम की कमाई नहीं कर सके, केवल उनकी मृत लोक के माने देह जो है, मानव शरीर जो है, एक अंदर ही अपन जो है नाम की कमाई कर सका और परम धाम प्राप्त कर सका। ये वास्ते गुरुराज फरमा रहा है कि देही में नर देहा। और नाव में कौन सा नाम बड़ा है? नाव में बड़ा राम नाम है, सेवा में संत सेवा। राम नाम सबसे बड़ा है। संसार में सभी लोग कोई राम राम करे, कोई जय श्री राम करे, कोई राधे राधे करे, कोई जय श्री कृष्णा करे, सब अलग अलग है, लेकिन नाम जितना भी नाम है, इन सब नामों में केवल राम जी को नाम सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। और संसार का लोग भी एक माने बनी केवल अपन माने नहीं,
जब कोई व्यक्ति का 100 वर्ष हो जाए तो बिन जब शमशान में ले जाओ तो क्या बोलता हुआ जावे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत। बिल्कुल अपना मुंह से बोल रहा कि राम नाम सत्य है के या लेकिन भी चीज ने माने को नहीं। आगे गुरु महाराज सेवा में संत सेवा, सभी सेवाओं के अंदर संते की सेवा सबसे बड़ी है। संते की सेवा क्यों बड़ी है साहब? क्योंकि संते की सेवा कर रहा हूं, संते के सरनेदार संते की आप अगर निज मनु सेवा करा तो संते की मेहर आपने पर कोई भी संते को भी संत ने भी आज चीज को पता नहीं पड़ेगा हमारे निज में हमारे शिष्य पर कत होगी। संते की सेवा कर रहा हूं, अपना जो शुभ कर्म है, भक्ति जागृत हुई, शुभ कर्म जागृत हुई, जो अपना बुरा विचार है, बुरा विचार को नाश हुई। ये वास्ते संते की सेवा सबसे बड़ी है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, ओ कार्णिक दे सुख दुख भोगे, शिवरण पड़े न संचे, वार्जिक दे कर सो होवे, यू नर तन सुर बंचे। महाराज फरमाते हैं कि देव योनि में कार्णिक है, जो देवताओं की जो योनि है वह कार्णिक है। दे 4 प्रकार की व्याख्या है। देखो पतो होनी है 4 प्रकार की है कि 4 प्रकार की, लेकिन कसी कसी है बोलिया दे जाते एक तो असतु अस्तु सूक्ष्म कारण और माता। तो गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं कि देव सर्व लोक में जो देवता है वे की जो योनि है वह कार्णिक है। कार्णिक है, पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का सुख भोगते हैं, परंतु उस योनि में न तो सुमरण होता है और न ही सुमरण का संचय होता है। मनुष्य शरीर कार्य है, जो चाहे वो कर सकता है, अर्थात भजन भी कर सकता है अथवा शोक मौज मस्ती भी कर सकता है। इसलिए देवता भी जो है मनुष्य शरीर को धारण करना चाहते हैं। गुरु महाराज फरमा रहा है कि देवताओं की जो योनि है वह कार्णिक है। कार्णिक है क्यों? कार्णिक है के अंदर में केवल जो अपना पिछले जन्म का जो शुभ कर्म है, जो कर्म में कमाया शुभ कर्म, विश्व शुभ कर्म को वे भोग कर सके, बट ना तो वे स्मरण कर सके, और अगर स्मरण करे तो भी को संचय नहीं होगा, वो वे लागे नहीं। ये वास्तव में कार्णिक है। केवल बड़े अपना जो कार्य जो है जो कर्म कमाना भी कर्म को भुगतान करना है, वह बड़े चुकाना है, कर्म चुका और वापस 84 जाना। मनुष्य शरीर में गुरु महाराज कार्जिक दे बताई। कार्जिक दे के अंदर जो है मनुष्य शरीर स्वतंत्र है। किस प्रकार से स्वतंत्र है? चाहे तो राम जी को सिमरन कर सके, शिव जी की भक्ति कर सके, ब्रह्मा जी की भक्ति कर सके, या फिर कोई भक्ति नहीं कर केवल मौज मस्ती कर सके, महाराज का बनाए करे। तो अकार्जिक दे इमा आप कर्म कमा रहे हैं, चाहे कर्म शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, इमा आप कर्म कमा सका। और जो आप कर्म कमाओ तो आपको संचय हुई, आपने लाभ आ गई। कर्म 3 प्रकार का हो जाता है, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। प्रारब्ध जो अपना कर्म है, आप कमा रहे हैं, वे आपका प्रारब्ध है। क्रियमान जो आप कर रहे हैं, संचय जो बढ़िया है वो तक मायने जब आपको हिसाब निकालनी है। और जब तक एक कर्म नहीं चूकी तब तक जो है आपको परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करना। और कर्म चुकावा की, कर्म काटवा की केवल एक ही औषधि है, राम जी के नाम की। सांस को सांस
राम जी को भजन, केवल की भक्ति, ये भक्ति के अंदर रहे वचन कारा भेद हूँ तो आप कर्म काट सकते, नहीं तो जब तक अपना कर्म नहीं कटे तब तक आप परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार यू नर्तन सुर बंचे, ये मनुष्य शरीर में गुण है कि आप चाहे जो भक्ति कर सका, राम जी की भक्ति कर सका, ये राम जी की भक्ति के वास्ते ही सुर देवलोक में जो देवता है वे भी विस्तार है और चाहना कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि देवलोक में देवता है तो बटन वापस 84 माह में आए हुए ना गुरु महाराज संत दृष्टांत जी हुए 14 दर पे इंद्र पद पायो होए मकोड़ो कृष्ण बतायो। महाभारत को जब युद्ध हो, महाभारत के युद्ध के समाप्त बाद में अर्जुन और कृष्ण भगवान अर्जुन का साथ दिया, रथ आगे बढ़ा रहे हैं, रथ आगे बढ़ रहे हो, अचानक कृष्ण भगवान जो है घोड़े की लगाम खींच और रथ ने रोक दे रहे। तो अर्जुन अफसोस आश्चर्य से पूछे कि महाराज कहीं हो रथ क्या रोक दी? तो कृष्ण भगवान की हो, अरे अर्जुन 12 मुकुड़ मत जातो, ये वास्तव में रथ रोक दी। तो अर्जुन हंस रहे हो, भगवान का बात करो, महाभारत का युद्ध में तो महात्मा का तय जीवन में मरवा दिया और अटे एक मकोड़ा खातर दे के लिया होगा, वो मकोड़ बार रथ का पे आगे नीचे मर जाता। तो कृष्ण भगवान अर्जुन ने बतावे समझावे, अरे भाई अर्जुन वो मकोड़ो कोई छोटो मोटो मकोड़ो नहीं है, वो मकोड़ो 14 बार इंद्र पद की प्राप्ति कर चुके हैं, इंद्र बन चुके हैं 14 बार, वो कोई छोटो मोटो मकोड़ो नहीं है। तो अर्जुन आश्चर्य की भगवान 14 बार इंद्र बन गए फिर मकोड़ा है उन्हीं के अंदर। तो क्योंकि शुक्रमा जब तक शुक्रमा तब तक स्वर्गलोक के अंदर रहा, क्योंकि स्वर्गलोक के बाद में आपने 84 जाना है कि मकोड़ा ही बनना है, मनुष्य शरीर अपने प्राप्त नहीं कर सका। मनुष्य शरीर तो कद प्राप्त हुई 84 लाख योनि के बाद में, सारे 84 लाख धूम भोगभाग के बाद में, भोगभाग के बाद में फिर मनुष्य शरीर आपने आए। और भी अवसर के अंदर भी आपको अगर गाफिल में लिया, सदगुरु महाराज नहीं मिलिया, केवल की भक्ति नहीं करी, तो फिर वही चक्कर पड़ जाए। कैसे चक्कर? खुजली चाल पड़ो, हाँ एक डोकरो हो तो अंध हो, रास्ता देख लीजिए, लकड़ी पीटते लकड़ी के साथ साथ आगे बढ़ रही हो, कोई चार दीवारी के अंदर हो, मैंने बाहर जाओ दरवाजा तक तो कोई भाई ले लियो, अरे भाई मन थोड़ो गेट के बाहर छोड़िए, तो वो क्यों देखो भाई बाबा मारने तो टाइम होना, मैं तेने तेरे को बताऊं आ डोली है, ये डोली के हाथ लगाता चलो, और जब तक वो हाथ थोड़ा अंदर जावे तो समझे जो बड़े दरवाजे है गेट है बड़ा से बाहर निकल जाए। ठीक है बेटा, तो आप लोग काम करो, तो जाने बाबू चालू हो लगाते चाल रही हो, काफी देर होगी तो गेट नहीं है, तो बाबू सोचो भाई गेट आए थे गाय थोड़ी माता में खा चाल दिए मातो गुजार ली, तो जाने बाबू मातो गुजार खातर हाथ माता में लगायो और बाबा की चाल दी, मैं अपनी गति में चल लिया, रुकिया को नहीं, तो जान में हाथ ऊपर गिरो तो वो जो गेट आ वो गेट निकल गई होगी, और वे गुजार वापस हाथ लगाए तो दीवार चालू है, वापस कोई चक्कर चालू है, तो चक्कर चालू है, आपने भी चालू है, चक्किया ना 84 है। तो आज वो अवसर आपने कहा है, ये अवसर के अंदर रहते हुए आपने राम जी की भक्ति कर लेनी है, नाम की कमाई कर लेनी है। देखो
सिमरन ही सार है। वाणिज्य महाराज को कोई सारे कि आपने भजन करना है, और जब तक आपको भजन आपा नहीं करा तब तक आप परम धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणिज्य महाराज नटी विराम देवासा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सवानी राम जी राम राम महाराज। कृपा में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँ। राम जी महाराज।